ओके। सो कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है हमारा, कोई भी एप्लीकेशन है या कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसे हम बनाते हैं, एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है। अब ये जो एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, किस डाटा को क्या करते हैं, डाटा को हम डाटा को हम स्टोर करते हैं। ऐड करते हैं, मतलब डाटा को हम स्टोर करते हैं। डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन अब डाटा को स्टोर करने की कुछ मेथड है, ठीक है। अब कोई भी एप्लीकेशन जब बनता है तो उसको स्टोर, उसके अंदर क्या होता है, डाटा होता ही है। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है जिसके अंदर कुछ डाटा नहीं है, ठीक है। तो हम डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं, आपको पता है, फाइल्स में स्टोर करते हैं, करते हैं ना, फाइल में स्टोर डेटा को। यस सर। ओके। फिर हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हमने कि हम एरे के अंदर भी कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ लिमिट्स हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस है कि नहीं। अब इतना बहुत सारा डेटा होगा तो उसके लिए एक सॉल्यूशंस निकाला है। उसका सॉल्यूशन ये है, उसका सॉल्यूशन ये है कि डेटाबेसेस बनाए जाएंगे, ठीक है। क्या बनाए जाएंगे, डेटाबेसेस। डेटाबेसेस। और उन डेटाबेसेस को यूज़ करके हम अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो डेटाबेस का काम क्या क्या होता है, डेटाबेस का काम होता है डेटा को स्टोर करना। द databases work is to store the data. Clear? The databases work is to store the data. ओके। अब इसके लिए है ना, अब ये जो डेटाबेस है, ये जो डेटाबेसेस है, इसके लिए एक लैंग्वेज लिखी गई है। उसका नाम क्या है, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, SQL। हेलो सर। हाँ सत्यन। ये स्ट्रक्चर को अपन सर सीक्वेंशियल भी बोल सकते हैं ना? हम्म, हेलो। just सीक्वेंशियल a minute, क्वेरी just a minute, लैंग्वेज। अब ये जो, अब देखो, डेटाबेसेस का काम क्या है, टू स्टोर द डेटा। लेकिन ये जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल इसके लिए लैंग्वेज बनाई गई है जिसका नाम है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब इसे हम स्ट्रक्चर, एसक्यूएल को हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मैं पेंट में जा रहा हूँ अभी। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आपका जो डेटा है वो आप स्टोर कैसे करते हैं। मैं आपको एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। नॉट नो एसक्यूएल का मीनिंग क्या होता है, नॉट ओनली एसक्यूएल, ठीक है। अब एसक्यूएल में क्या आता है, एसक्यूएल में आता है आपका डीबीएमएस, ठीक है। अब इस डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए, इस डेटाबेसेस को, एक होता है डेटाबेसेस जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है इसके साथ हम वर्क कर सकते हैं। इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे, इसका यूज करके हम डेटा को अपडेट, मतलब डेटा का स्ट्रक्चर, आपने जो डेटाबेसेस होंगे उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको अपडेट करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, उसके अंदर डेटा को ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, रीनेम करेंगे। मतलब डेटाबेस के साथ हम खेल सकते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के
लैंग्वेज से। जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट से हम एक डायनामिक एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। वैसे ही ये लैंग्वेज है एसक्यूएल, जिसके साथ हम डेटाबेसेस के साथ खेल सकते हैं इससे। क्लियर है आपको? यस सर। ओके। और इसका अब ये जो इस डेटाबेसेस है इसको मैनेज करने के लिए होता है डीबीएमएस, जिसको कहेंगे हम डाटाबेस डाटाबेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इतना क्लियर है आपको? डेटाबेसेस क्या होता है, एसक्यूएल क्या है, डीबीएमएस क्या है? ओके। यस सर। अब देखो, अब हमारे पास दो टाइप्स के हमारे हमें दो टाइप्स के डेटाबेसेस सीखने हैं यहाँ पे। एक होता है एसक्यूएल और एक होता है नो एसक्यूएल। क्लियर? एसक्यूएल में भी बहुत से टाइप हैं और नो एसक्यूएल में भी बहुत से टाइप हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सीखने वाले हैं एसक्यूएल। क्लियर? अब देखो, यस। ओके। अब ये जो डीबीएमएस है, ये डीबीएमएस का वर्क क्या है? डीबीएमएस का वर्क होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस। एसक्यूएल में आरडीबीएमएस भी आता है एक। ओके। आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस। अब मैंने आरडीबीएमएस क्यों लिखा है यहाँ पे? आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म बता देता हूँ। रिलेशनल रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिस्टम। क्लियर? अब मैंने यस। इसे अब ये आएगा एसक्यूएल के फॉर्म में, एस क्यू एल। ओके। ये नो एसक्यूएल में नहीं आएगा, ये एसक्यूएल में आएगा। ओके। अब देखो, यहाँ यहाँ पर मैंने इसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों कहा? क्योंकि अब देखो मेरे पास कितने टेबल हैं? दो टेबल हैं। एक ए टेबल है मेरे पास और एक ए टेबल है। क्लियर? इस टेबल का नाम है ई एम पी और इसका नाम है ई एम पी ID। क्लियर है इतना आपको? एक ई एम पी नाम का टेबल है और एक EMP ID नाम का टेबल है। अब आपका जो डेटा है वो EMP में अलग है और EMP ID में अलग है, ठीक है। अब या कुछ भी नाम रखो इसका, ठीक है। ये कुछ मैटर नहीं करता कि यहाँ पे नाम क्या है। अब यहाँ पे क्या है, दो टेबल है। अब इन दो टेबल्स में से मुझे अगर वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मुझे कौन सा डेटाबेस यूज करना पड़ेगा? और रिलेशन। इसे मैनेज करने के लिए कौन सा सिस्टम है हमारे पास? वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर दो वैल्यूज ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और ये यहाँ पर, ओके। अब आपको HTML से टेबल बनाना आता है, वैसे ही हमें यहाँ पर टेबल बनाने हैं, लेकिन यूजिंग SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से। हमें यहाँ पर कुछ क्वेरीज लिखनी है जो क्वेरी ऑलरेडी लिखी गई हुई है। सिर्फ हमें उसका यूज करके, वो क्वेरी यूज करके हमें यहाँ पर SQL मतलब डेटाबेसेस को हमें मैनेज करना है, ठीक है। जो क्वेरी ऑलरेडी लिखी गई हुई है, सिर्फ हमें उसका क्या करना है, यूज करना है। अब देखो, इसके अंदर है सीरियल नंबर, ओके। और यहाँ पर क्या है, वन वैल्यू है। यहाँ पर है आपका नेम, ओके। और यहाँ पर है सत्यम। सत्यम, ओके।
यहाँ पर भी क्या है, सीरियल नंबर है। ओके, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है उसका आईडी, और यहाँ पर उसका आईडी समथिंग है SATYE, या S1234। ओके, 111234 होगा, कुछ मीनिंग नहीं। ओके, अब देखो, क्लियर है इतना आपको? अब हो क्या रहा है, इसके अंदर ये EMP नाम का टेबल है, ये EMP ID नाम का टेबल है। अब मुझे अगर EMP की वैल्यू EMP ID में लेनी है, और तो हम कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे उस समय पे? वहाँ पे रिलेशन हो रहा है, इन दो टेबल्स का रिलेशन बनाना है हमें। नाम क्या है? EMP एंड EMP ID। क्लियर? तो इनका जब रिलेशन बना बना के जो हमें वैल्यू लेनी है, वो हमारे हम दूसरे टेबल में स्टोर कर सकते हैं क्या? या हम इन सब की वैल्यू एक जगह पे ला सकते हैं क्या? तो हाँ, ला सकते हैं। क्लियर? यूजिंग Relational database. यूजिंग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या उसे आप RDBMS भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर है इतना आपको? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पर NoSQL भी आता है। ये जो SQL है, इसमें डेटा सेव होगा आपका टेबल्स में। ओके, और जो आपका NoSQL है, NoSQL में डेटा सेव होता है आपका डॉक्यूमेंट में। क्लियर? NoSQL, NoSQL, NoSQL। अब इनके भी कुछ डेटाबेसेस है, जैसे कि MongoDB, MongoDB। क्लियर? वो भी हम लेने वाले हैं बाद में। ओके, कसांड्रा। क्लियर? अब NoSQL में क्या होता है, बहुत सारा डेटा हम यहाँ पर भी हम बहुत सारा डेटा तो हम दोनों जगह पे स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे कि एक डेटाबेस है। ओके, और इस डेटाबेसेस के अंदर क्या होता है, हम एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, और उसके अंदर समझो, अब यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारी जितनी भी समझो आईडीज है, वो आईडीज हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, या जितने भी नेम्स है वो यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं, या जो भी डेटा होगा, आईडी, नेम, लास्ट नेम, जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और फिर उस आईडी से, जो अगर हमें सब आईडी चाहिए तो हम यहाँ से आईडी ले सकते हैं, नेम चाहिए हम नेम ले सकते हैं, लास्ट नेम चाहिए हम लास्ट नेम ले सकते हैं। ये इससे हम यहाँ से डेटा को गेट कर सकते हैं। क्लियर? मतलब ये डाटाबेस में स्टोर करा के फिर हम उसको ले सकते हैं यूजिंग जो भी आपकी क्वेरीज है, वो क्वेरीज चलाकर। क्लियर? दोनों में आप कोई भी एक डेटाबेस सीख लो, बाद में का आपको ज़्यादा हार्ड नहीं जाता है। क्लियर? यहाँ पर भी प्री डिफाइंड क्वेरीज होती है, जो हमें हमारे सिनेरियो के हिसाब से चलानी होती है। ओके, अब आता हूँ मैं डेटाबेसेस के टाइप पे। ठीक है, अब SQL क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। SQL क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? और Yes. उसके बाद, अब ये बहुत सारे हमारे पास ऐसे लैंग्वेज है या डेटाबेसेस हैं जिसको हम सीख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी SQL देखा। ओके, तो माई एसक्यूएल का हो गया हमारा। अभी देखो, ओरेकल है। ठीक है, ओरेकल। इसके बाद ओरेकल ने ही, ओरेकल का एक ओरेकल है खुद का अपना, और ओरेकल ने अभी टेक ओवर किया है। ओरेकल ने टेक ओवर किया है अभी माई एसक्यूएल को। मतलब इसे मैनेज कौन करता है? ठीक है,
ये ओरेकल कंपनी है। ओरेकल वाले डेटाबेसेस को मैनेज करती है, ये ओरेकल है, जिसे टेक ओवर किया है अभी माई एसक्यूएल ने। क्लियर। उसके बाद एम एस एसक्यूएल है। एम एस एसक्यूएल ये पेड सॉफ्टवेयर है यहाँ, और ये जो एम आई एसक्यूएल है ये फ्री वाला है। ओके, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स जिसे हम सीखने वाले हैं माई एसक्यूएल को। क्लियर। और ये जो एम एस एसक्यूएल है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये पेड सॉफ्टवेयर है इसका। क्लियर। पोस्टग्रेस एसक्यूएल है। पोस्टग्रेस एसक्यूएल ये भी पेड है। पोस्टग्रेस या पोस्टग्रेस एसक्यूएल। ओके। अब आरडीबीएमएस में मैंने आपको बताया कि आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल में क्या, नो एसक्यूएल में कौन से डेटा टाइप आते हैं? डेटा टाइप नहीं, कौन से डेटाबेस आते हैं? डाटा टाइप नहीं है, डेटाबेसेस। क्या बताया था मैं? MongoDB, 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 मोंगो डीबी, Cassandra. कसांड्रा, कसांड्रा। ओके। फिर आता है न्यू एसक्यूएल। न्यू एसक्यूएल इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। इसके अंदर आता है आपका इनफ्लक्स डीबी, इनफ्लक्स डीबी। ओके। और टाइम सीरीज डेटाबेसेस होते हैं। टाइम सीरीज डेटाबेसेस, टाइम सीरीज डेटाबेसेस। ओके। अब इसमें क्या आता है? इसमें आता है इनफ्लक्स डीबी एंड इसमें आता है आपका इनफ्लक्स डीबी एंड Graphite. ग्राफाइट। ओके। क्लियर है इतना आपको? Yes. ओके। अब हम देखेंगे एनवायरनमेंट सेटअप। ओके। अब किसी का भी अगर इंटरनेट फास्ट है तो वो एक बार स्क्रीन शेयर कर दे, मैं इसके उसके लैपटॉप के अंदर सेट इंस्टॉलेशन बता देता हूँ आपको। कौन है जो स्क्रीन शेयर कर सकता है? एनीवन? ओके। और ये आप, ओके, ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पर टाइप करो माई एसक्यूएल, डाउनलोड माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल। ओके, एंटर। ओके। अब यहाँ पर आपको माई सही एसक्यूएल सर। डाउनलोड्स में नहीं जाना है, माई एसक्यूएल इंस्टॉलर पे जाना है आपको। अब यहाँ पर सेकंड नंबर की जो लिंक दिख रही है वहाँ पर क्लिक करो। यही ना सर? हाँ, वहीं पर क्लिक करो, माई एसक्यूएल इंस्टॉलर पे। ओके। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है विंडोज एमएसआई इंस्टॉलर 2.4 MB। यहाँ पर डाउनलोड करो इसको। नहीं नहीं, ऊपर जाओ, रुको रुको रुको, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। ओके ओके ओके, जस्ट ओके ओके, बस वहाँ वहाँ पर ही रहना था, ऊपर जाओ ना। स्क्रॉल अप करो इसे, डाउनलोड मत करो। ओके ओके ओके, ठीक है। और यहाँ पर करो जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। ये ना सर? हाँ, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। लॉग इन नहीं करना आपको, साइन अप नहीं करना है, ठीक है। अब ये डाउनलोड हुआ कि नहीं चेक करो। सर हो गया, 2.4 ओके MB। ओके। तुम्हारे डाउनलोड्स में जाओ, डाउनलोड्स में जाओ और उसे ओपन करो। वहाँ पर नहीं, तुम्हारे लोकल फोल्डर में जाओ ना।
ओके, डाउनलोड्स ऊपर है, डाउनलोड्स। ओके, डेस्कटॉप के नीचे डाउनलोड्स है तुम्हारा, ऊपर। ओके, हाँ वहाँ पर डाउनलोड्स। अभी देखो माई एसक्यूएल इंस्टॉलर, वहाँ पर एंटर करो, वेब डबल क्लिक कम्युनिटी। करो। हाँ, क्लिक करो उसके ऊपर। ओके, ये डाउनलोड नहीं हुआ तुम्हारा, फिर से डाउनलोड करो इसे एक बार, कैंसिल करो इसे। हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं, रुको हाँ सर, रुको रुको रुको। परमिशन मांग। ओके तो ओके, परमिशन मांग रहा है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप? यस यस कर दो यस, क्या? यस कर दो उसे, यस कर दो, यस कर दो। ओके, सेकंड स्क्रीन तुम्हारी विजिबल नहीं थी ना, उसकी वजह से मुझे डाउट था थोड़ा। ओके, अब यहाँ पर हाँ कुछ मत सर, करना, दिख मैं रहा है मैं क्या अभी? हाँ दिख रहा है। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, और सभी को यही स्टेप फॉलो करनी है आपकी, नहीं तो फिर आपका वो चलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर कस्टम करो। देखो सर्वर ओनली है, क्लाइंट ओनली है, फुल है, कस्टम है, हमें करना है कस्टम। ओके, कस्टम करो और नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट मत करना, अब रुको यहाँ पे। क्या? अब यहाँ पर वहाँ पर है माई एसक्यूएल सर्वर है, जिससे हम क्या होंगे, सर्वर से कनेक्ट होंगे। करो, सर्वर पर क्लिक करो, एक नंबर पे, एक नंबर के ऑप्शन पे, माई एसक्यूएल सर्वर पे। क्लियर? वो जो प्लस का साइन है ना, वहाँ पर क्लिक करो, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है माई एसक्यूएल सर्वर, वहाँ पर क्लिक करो। ओके, अब वहाँ पर एक और एक ऑप्शन है माई एसक्यूएल सर्वर 8.0, वहाँ पर क्लिक करो। और उसके अंदर एक ऑप्शन है माई एसक्यूएल सर्वर 8.0.3.4, वहाँ पर एक नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करो। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। हाँ, क्लिक करो उसके ऊपर। फर्स्ट वाला है ना? हाँ, फर्स्ट वाले पे क्लिक करो। अब वहाँ पर एक ग्रीन कलर का एरो वहाँ पर क्लिक हुआ है, वहाँ पर जाओ। और वहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स टू बी इंस्टॉल है ना, वो जो इंस्टॉल करने हैं, हमें हाँ हमें क्या इंस्टॉल करना है, सर्वर इंस्टॉल करना है एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। सर्वर इसलिए कि जहाँ पर हमारा डेटाबेसेस स्टोर हो सके, जहाँ पर हम डेटाबेसेस बनाएंगे और उन डेटाबेसेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन किस लिए है, जिसमें हम डेटाबेसेस को मैनेज करेंगे, ठीक है। ओके, जिसे हम एसक्यूएल की क्वेरीज राइट करेंगे। अब वहाँ पर ग्रीन बटन पे क्लिक करो। अब ये हो गया तुम्हारा इंस्टॉलेशन के लिए तैयार। अब उसे बैक जाओ, इसे बैक जाओ। वो नहीं, बैक या नहीं, सर? वो वाला बैक नहीं, वो जो ऊपर वाला तुमने किया है ना अभी, ये माइस, हाँ वहां से नहीं, वहां से नहीं, अच्छा हाँ हाँ वहां हाँ। से, हाँ हाँ, क्लिक करो उसके ऊपर, क्लिक करो उसके ऊपर। हाँ, फिर से क्लिक करो उसके ऊपर, और माई एसक्यूएल को भी क्लिक करो। ओके, अब हमें क्या डाउनलोड डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन पे जाओ, रुको ना तुम, एप्लीकेशन पे जाओ ना, सेकंड नंबर के ऑप्शन पे ऊपर, अनिश। माई एसक्यूएल वहां पर, उसके नीचे ही देखा है, दिख रहा है तुम्हें अनिश? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। वहीं पर ही, एप्लीकेशन, माई एसक्यूएल वर्क बेंच, माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे क्लिक करो, और माई एसक्यूएल वर्क बेंच 8.0 पे क्लिक करो। उसके अंदर, ओके, उसके अंदर एक जो पहला ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करो। और सेम प्रोसेस, तुम्हें क्या करना है, उसे एंटर क्लिक कर दो। करवाना है प्रोडक्ट टू बी इंस्टॉल में। हाँ, क्लिक करो उसके ऊपर। ओके, अब तुम्हें करना है नेक्स्ट। ये क्लिक कर दो। हाँ, क्लिक करो उसके ऊपर, नेक्स्ट। अब देखो ये क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड के लिए अब ये तैयार है, वो रेडी टू डाउनलोड, रेडी टू डाउनलोड। सर्वर भी डाउनलोड हो रहा है, वर्क बेंच भी डाउनलोड डाउनलोड हो रहा है। अब करो इसे एग्जीक्यूट। ओके, अब इसे डाउनलोड होने दो, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, अब ये इंस्टॉल हो रहा है।
देखो, माई एसक्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल हो गया आपका, और माई एसक्यूएल वर्क बेंच भी इंस्टॉल हो गया। ओके, अब करो इसे नेक्स्ट। नेक्स्ट करो अनिश, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट कर दो कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और यहाँ पे रुको तो दो, जस्ट मिनट। शो एडवांस एंड लॉगिन ऑप्शंस, डेवलपमेंट कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट कर सकते हो तुम इसे, नेक्स्ट करो। यस, नेक्स्ट करो। ऑथेंटिकेशन मेथड, और यहाँ पर तुम्हें डालना है अब तुम्हारा पासवर्ड, जो तुम्हें ध्यान में रहेगा। वहाँ पर माई एसक्यूएल रूट पासवर्ड है, और रिपीट में वही पासवर्ड डालना है तुम्हें, वहाँ ऊपर माई एसक्यूएल हाँ रूट सर। पासवर्ड में वही पासवर्ड डालना अनिश, जो तुम्हें ध्यान में रहेगा। क्योंकि हर बार तुम जब ये वर्क बेंच या कमांड लाइन क्लाइंट ओपन करोगे, उसी के अंदर तुम्हें क्वेरी चलानी है, तो तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए वो पासवर्ड। सभी को मैं बता रहा हूँ, जो पासवर्ड ध्यान में रहे वही डालना, और पासवर्ड को ध्यान में रखना। जो ऊपर पासवर्ड डाला है वही तुम्हें रिपीट पासवर्ड डालना है। हाँ सर डाल। ओके, अब इसे करो नेक्स्ट। ओके, अब कस्टम यूज़र नहीं, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट कर सकते हो तुम, नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट कर दो इसे। सर्वर फाइल्स परमिशन मांग रहा हो, नेक्स्ट करो। ओके, ये हमें, ओके, एग्जीक्यूट करो इसे। देखो, कॉन्फ़िगरेशन सेटअप्स हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन सेटअप के बाद अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट करो। यस, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके, अब आपका वर्क बेंच जो है वो ओपन होगा, इसे क्लोज कर दो। ओके, आपका जो वर्क बेंच है अब ये ओपन हो गया है। ओके, अब जो तुम्हारा जो लोकल इंस्टेंस माई एसक्यूएल 80 वहाँ पर है, वहाँ पर क्लिक करो। ओके, अब जो तुमने पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड तुम्हें यहाँ पर डालना है, तभी तुम उस वर्क बेंच के अंदर एंट्री कर सकते हो। ओके, ओके ओके कर कर दो। दो। हाँ, उसे ओके कर दो। अब आपका एसक्यूएल जो है, वो माई एसक्यूएल जो है वो रेडी टू वर्क है। ओके, लेकिन हम वर्क बेंच का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो आपने एक बार क्वेरी लिख दी, तो वो क्वेरी क्या होती है, वहाँ पर सेव होती है। फिर उसी को आप कॉपी कर सकते हैं और चला कर, मतलब चला सकते हैं उस क्वेरी को, ठीक है, क्लियर। लेकिन और अब सर हम, पासवर्ड रिसेट वगैरह